लाया है, उसका मैं बहुत फैन हूँ उनका। तो कभी आप में विचारों के युद्ध नहीं हुए? नहीं, विचारों का युद्ध होते रहता है, डिस्कशन होते रहता है, लेकिन मैं इनसे मतलब दिल से भी जुड़ा हुआ हूँ और मतलब एज ए प्रोड्यूसर भी जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है, बड़ा हम्बल प्रोड्यूसर। अनदर थिंग आई मस्ट टेल, आज इस मंच पे मैं खड़ा हूँ, फिल्म तो बना ली थी, फिल्म बनाने के बाद में अकेला सा हो गया था, बिकॉज इस तरह के फिल्म को सहारा मिलना, सपोर्ट मिलना, नॉन स्टार कास्ट फिल्म आज के वक्त रिलीज कर पाना एक अपने आप में बड़ा युद्ध है। ऐसे वक्त में मुझे दीपक जी यहाँ पे हैं, दीपक जी कहाँ पे हैं? दीपक जी इधर खड़े हो जाएंगे। दीपक जी प्लीज़ आइए। ये दीपक शर्मा जी हैं, ये पीवीआर में सीओओ हैं। इन्होंने मेरा हाथ थामा। इन्होंने फिल्म देखने के बाद में फिर हम रुके नहीं, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा राजी फिल्म बहुत अच्छी बनाई है एंड ये हम रिलीज़ करेंगे। और वो सफ़र जो है फिनाले के थ्रू तरफ दौड़ना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो इनका बड़ा योगदान है। प्लीज़ एक चेयर दीजिए, ये भी सवाल लेंगे, कुछ चेयर दीजिए। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट टेल कि फिल्म जो है, जैसे आइडिया एक जगह से उपज होती है, आइडिया एक आदमी से उपज होती है, लेकिन इस सपने को साकार करने में पूरा टीम का योगदान होता है। तो टीम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आज जब ये रहमान जी यहाँ पे है नहीं, उनका बड़ा योगदान रहा। AR रहमान जो ऑस्कर ले चुके हैं, अवार्ड ले चुके हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक इस फिल्म का 4 जगह पे, बुडापेस्ट, वियना, मैकेडोनिया फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, 4 जगह विदेश में से इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक का काम हुआ है। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, वक्त खर्च करके रहमान जी ने किया, बिकॉज ही बिलीव्ड इन दिस सब्जेक्ट, ही लव्ड दिस सब्जेक्ट, ही सेड इज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बनाना दीवाना लोगों के लिए, यूथ के लिए, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मेहनत की। अनदर जेंटलमैन जो है यहाँ पे, मिस्टर रवि पंजाबी, ऋषि पंजाबी, सिनेमाटोग्राफर है। ये जो लुक है, प्लीज़ ऋषि कम, बिकॉज ये जो कैमरा के पीछे रहता है इनको पहचानते नहीं, कई लोग जानते नहीं हैं, बट मुझे एज अ डायरेक्टर बीइंग अ टेक्नीशियन आई थिंक इट इज़ माय ड्यूटी टू एक्नॉलेज। प्लीज़ चेयर दो, ऋषि जी को भी चेयर दे दो ऊपर। कमिंग कमिंग। तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि पीरियड फिल्म की फोटोग्राफी करना ये मामूली बात नहीं है। तो पीरियड फिल्म की फोटोग्राफी करना, वो पर्दे पर कैरेक्टर को जिंदा करना, ये कारनामा ऋषि जी का है। तो आपने जो विजुअल देखा है, इनका बड़ा योगदान है ऋषि जी का। एंड साउंड डिज़ाइन रसूल पुकुटी, वो भी आए नहीं आज, रसूल पुकुटी उनका है। रसूल पुकुटी जी का, उन्होंने भी ऑस्कर लिया है, बहुत अच्छा काम किया है। एडिटर हैं हमारे श्रीकर प्रसाद, वो चेन्नई के, वो भी आए नहीं आज। उन्होंने भी जो है कम से कम 18-20 तो नेशनल अवार्ड्स लिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड लिए हुए हैं। बहुत अच्छा काम किया श्रीकर प्रसाद जी ने। और जो मेकअप किया आर्टिस्टों का, वो भी बहुत बड़ा योगदान है पीरियड फिल्म में। वो विक्रम गायकवाड़, अगेन वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, वो बीमार हैं आजकल, उन्होंने किया, विक्रम गायकवाड़ जी ने किया है। वो सारे हिस्ट्री के कैरेक्टर को जिंदा कर दिया, नेहरू, आम्बेडकर, गोडसे, गांधी, इनके ऊपर। तो नहीं है तो इनका भी नाम ले रहा हूँ, ताकि ऑल नो दैट इन सबका कंबाइंड एफर्ट जो है ये रिजल्ट है। अभी आप जितना पसंद करें ना करें, तो कसूरवार भी आता, हम सब कसूरवार हैं, तो अकेले मैं सर पे लेना नहीं चाहता हूँ। अगर पसंद भी आती है आपको, तो ये सब लोग हैं, शेयर होल्डर हैं मेरे साथ में, जितने मंच पे खड़े हैं सब शेयर होल्डर हैं। थैंक यू। नब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चेयर दे दिया सबको, प्लीज बैठिए सर। हाँ, प्लीज बैठिए। ऑलराइट। हेलो राजकुमार सर। हाँ, या- कौन बोल रहे हैं मुझे? यहाँ सामने सामने। सामने। अच्छा, सबसे पहला अटैक मेरे ऊपर ही? अरे बहुत बोला यार मैंने, फिर भी पूछो कौन है। राजकुमार सर, रवि ये अच्छा है, एक सिस्टम है, हम पे रोशनी है, सवाल करने वाले के पे रोशनी नहीं है, पता नहीं चलता कौन सवाल करेगा, बाद में पकड़ूं उसको मैं। चलिए पूछिए साहब, कौन बोल रहे हैं? जो भी दिस है। इज रवि जैन फ्रॉम। हाँ ठीक है, जो भी है बोलिए। हाँ, सर, महात्मा गांधी की एक लेगेसी रही है, दुनिया भर में उनका नाम है कि उन्होंने किस तरह से देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया था, तमाम तरह के आंदोलन चलाए थे, और एक खास परिस्थिति में भारत को ब्रिटिश राज में आज़ादी मिली थी। ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या क्या? ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है सर कि क्या आप अपनी फिल्म से गोडसे जैसे शख्स को, जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, उनको आप ग्लोरीफाई करने जा रहे हैं? ये सवाल बहुत उठना लाजमी है। और क्या आप उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार है जो आज ट्रेलर रिलीज के होने के बाद इस पर जो चर्चा होगी, इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्ले पढ़ने को मिला, जब फर्स्ट टाइम ने प्ले पढ़ा, ये सवाल मुझे मेरे दिमाग में था, मैं जानता हूँ।
गांधी जी की योगदान अपनी जगह है, वो कोई ले नहीं सकता है। और रही बात गोडसे की, मेरा ये अपना विचार है, मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार है, दोनों से मेरी हमदर्दी है। गांधी जी से भी हमदर्दी है, गोडसे से भी हमदर्दी है। गांधी जी से हमदर्दी ये है कि उन पे भी बहुत, जितना क्रेडिट दे रहे हैं उससे ज़्यादा उन पे भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत आरोप लगे हैं, और बेचारों को वक्त नहीं मिला उस आरोप का सफाई दे सकें। आज तक लोग सवाल कर रहे हैं, भाई गांधी भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया उन्होंने, वो चाहे तो बचा सकते थे। और 75,000 करोड़ देना था, 55 करोड़ गांधी जी ने जिद करके 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलाया। ऐसे कई सारे सवाल हैं गांधी जी के, वो चले गए, उनकी हत्या हो गई। उसी तरह से गोडसे पे जैसे कह रहे हैं कि इमेज बना दिया लोगों ने, ही गेव अ स्टेटमेंट, कोर्ट में उन्होंने बात कुछ कही, जो भी बात कही, मुझे ऐसा लगता है उस बात को दबाया गया था। जो गोडसे के साथ जुल्म हुआ, गलत हुआ, वो बात लोगों को पता चलना चाहिए। किस बात का डर है? जो कहा वो कहा, लोगों को पता तो चले, देन पीपल कैन मेक एन ओपिनियन। यू कैन से यस, यू कैन से रबिश, बोल सकते हैं, लेकिन वो हक उसका है गोडसे का, वो हक गोडसे को नहीं दिया गया। तो ये फिल्म वो हक गोडसे को भी देती है, गांधी जी को भी देती है। तो आप जो फिल्म देखेंगे, जो भी जनता फिल्म देखेगी या मीडिया वाले फिल्म देखेंगे, यू विल सी टू योरसेल्फ कि वी हैव गिवन बोथ ऑफ देम एन अपॉर्चुनिटी विदाउट बीइंग पार्शियल टू आइदर ऑफ देम। लेकिन सवाल राजकुमार सर ये भी उठेगा कि क्या एक हत्यारे को उस तरह की वॉइस देना, उसे एक जस्टिफिकेशन का मौका देना, ये कितना सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप फांसी चढ़ाने से पहले आखिरी इच्छा क्यों पूछते हैं? लास्ट आखिरी ख्वाहिश क्या पूछते हैं आप? क्यों पूछते हैं? वो तो मरने वाला है। अगर ये गोडसे की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि भाई मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे, तो क्या आप दबा देंगे उसको? लेट पीपल हियर। आप क्यों, मतलब डर क्यों रहे? डर किस बात का? ये डेमोक्रेसी है। सवाल करना हर शख्स का जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ बैठे कई लोग जानना भी चाहते होंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानना चाहते हैं, वो टेररिस्ट नहीं जानना करके। व्हाट इज गोडसे वाज नॉट अ सुपारी किलर। गोडसे कोई टेररिस्ट नहीं था। गोडसे हम जैसे एक इंसान था, उसने एक एक्ट किया, एक कदम उठाया। अब सही गलत वो इतिहास में डायलॉग भी है, तुम्हें शर्म करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, इसका फैसला इतिहास करेगा। हम इतिहास में हैं आज, तो लेट द यूथ डिसाइड आफ्टर हियरिंग गोडसे, आफ्टर हियरिंग गांधी, क्या सही है क्या गलत है। लेट पीपल डिसाइड। एज ए फिल्म मेकर आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरे किसी के साथ में कोई सिंपैथी किसी नहीं है। एंड दिस इज नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म आइदर, इट्स एन ऑनेस्ट। जैसे मैंने कहा, हमारे पास सिर्फ ऑनेस्टी और कन्विक्शन था, उसी बेस के ऊपर हमने फिल्म खड़ा की है। वरना किसी स्टार को, मैंने हमेशा स्टार कास्ट के साथ ही फिल्म की है, वो इतिहास गवाह है। नॉन स्टार के साथ नहीं बने, स्टार कास्ट के साथ, अच्छे एक्टर के साथ नहीं। ये पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, वही सच्चाई लोगों के सामने आएगी। लेट पीपल डिसाइड। नेक्स्ट प्लीज। हेलो, मेरा नाम तनु है और मैं नवभारत टाइम से बोल रही हूँ। आपका नाम शनु है, आप नवभारत टाइम से बोल रही हैं? हाँ बोलिए जोर से। जी, मेरा सवाल भी आपसे और असगर सर से है कि गांधी के बारे में बहुत लिखा गया है। एक कहावत है कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा गांधी पर लिखा गया है। सही है। तो वो किताबें कौन सी थी जो आपने भी बोला कि मैं किताबें देखता रहता था, फिर बताता था कि ये डालना चाहिए वो, तो वो किताबें बता दीजिए। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो कौन सी किताबें थी जिससे आपने ये फिल्म। आई डोंट नो, बहुत सारी किताबें थी, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं है। ऑल काइंड ऑफ बुक्स जो गांधी जी के विरुद्ध भी लिखे गए। बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च यू कैनॉट फॉलो वन बुक, तो वी टुक मेनी बुक्स, और उस पर हम लोग ये करते थे, लेबल करते थे पेजेस के ऊपर, ये पेज में ये कहा, ये पेज में ये कहा, लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द बुक्स, बट अगर पर्सनली हमारे पीआरओ से बात करेंगे तो मैं शाम को वो किताबें जो है वो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा नेम्स। हेलो सर। आपको भी याद हो तो आप बताइए सर। असगर आप दोनों से सवाल था ये। नहीं, आपने सही कहा कि देखिए, एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ, ये एक वर्चुअल हिस्ट्री के ऊपर इसकी एक आभासी इतिहास, एक काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री, एक आभासी इतिहास को, एक हिस्ट्री को एक ऐसा एक्सटेंशन देना जो हुआ नहीं है ना। और वो काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री है जो लिटरेचर में बहुत कॉमनली यूज़ आजकल होती है। उसी के तहत जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आप ये देखिए कि इसको जो कहा गया है ये विचारों का युद्ध, तो दरअसल जो व्यक्ति है
जो इंडिविजुअल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसका विचार, जो उसकी आइडियोलॉजी है। तो यहाँ आइडियोलॉजी के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि दो आइडियोलॉजीज़ जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो। और मेरा भी और राज्य का मानना ये भी है कि हमारे देश में जो कम्युनिकेशन है उसकी कमी है। हम या तो किसी को हम पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या हम अपोज करते हैं, नापसंद करते हैं, लेकिन हम उससे बात करें और हम ये कोशिश करें कि हमारे और उसके बीच में एक तरह का पुल बने, एक तरह का सेतु बने, कोई ब्रिज बने, जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें। ऐसी कोशिश कम होती है। तो ये एक उस तरह की भी कोशिश है जो की गई है आप लोगों के सामने। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन दीपक सर से है। हियर लाउड बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हियर सर, हियर हाँ। सेंटर। हाँ, हाय सर, शची दिस साइड। सर मेरा ये सवाल है कि आप प्लेज में भी गांधी जी का आपने रोल प्ले किया है और इस मूवी में भी आप गांधी जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ इजी इट इज़ फॉर यू गांधी जी का पर्सपेक्टिव दिखाना, आपके लिए कितना ज़्यादा टफ पड़ता है या कितना इजी रहता है? हाँ, मैंने वैसे संतोषी जी से मिला उससे पहले काफ़ी गांधी कर चुका था। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, इतना सारा किया था। बट ये फिल्म थी और वो भी राजकुमार संतोषी की फिल्म थी और कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, स्क्रिप्ट का रीडिंग, डिस्कशंस वो सब हुआ था। तो और जब वो समझाते थे कोई भी सीन, तो ही वॉज सो इन्वॉल्व एंड सो पैशनेट कि वो खुद कभी कभी रो देते थे, उनकी आंखों में से आंसू निकल जाते थे। तो अगर वो खुद इतना इंटेंस है, वो खुद इतना पैशनेट है, तो मेरे पास से उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता। सो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड, थोड़ा सा डर था अंदर से। और वैसे भी बेन किंग्सले से लेकर नसरुद्दीन शाह से लेकर अन्नू कपूर से लेकर बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट ने ये कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले किया हुआ है। तो संतोषी सर